बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था असेंट ऑफ सैप के बारे में। तो असेंट ऑफ सैप के अंदर हमने कहा था कि जो पानी है प्लांट्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। उसके बारे में हमने कहा था कि डिफरेंट थ्योरीज जो थी वो पेश की गई थी। उन थ्योरीज के अंदर हमने बात की थी रूट प्रेशर थ्योरी की, साथ साथ हमने कैपिलैरिटी थ्योरी की बात की थी और वाइटल थ्योरीज की बात की थी। एक और हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय डिक्सन इन 1910। 1910 के अंदर सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में डिक्सन ने बताया था। This theory states that the negative pressure, pull or suction is produced in the leaves as a result of that transpiration pulls the water upward. इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो लीव्स हैं उनके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर, या हम उसे पुल का नाम दे सकते हैं या हम उसे सक्शन का नाम दे सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता है ट्रांसपायरेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है वो? ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन मींस द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो एरियल हवा के अंदर पार्ट्स होते हैं उनसे पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। तो जैसे ही ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो पौधे पानी जो है उसे अपवर्ड पुल करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही पानी जो है उसे अपवर्ड पुल किया जाता है। अब ये पानी की जो पुलिंग है अपवर्ड एरियल पार्ट्स के अंदर मींस के लीव्स के अंदर है, स्टेम के अंदर है, वो पुलिंग जो है वो जाइलम के थ्रू हो रही होती है। वो जो पानी की पुलिंग है उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वहां पे डिफरेंट फैक्टर्स अवामिल अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। उन फैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्टर है हमारे पास सबसे पहला ट्रांसपायरेशन पुल का। एक फैक्टर है हमारे पास ट्रांसपायरेशन पुल। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। वही पानी रूट से स्टेम के अंदर मूव करता है, स्टेम के बाद वही पानी ब्रांचेस के अंदर, ब्रांचेस से फर्दर आगे लीव्स राइज हो रहे होते हैं, पानी उन लीव्स के अंदर मूव करता है। अब जो लीव्स होते हैं उनके अंदर फर्दर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर दी ओपनिंग्स व्हिच आर गार्डेड बाय द गॉड सेल्स। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग से फर्दर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। उस ट्रांसपायरेशन को हम नाम देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का। तो स्टोमेटा जो है उनसे ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, कि पानी जो है उसकी इवेपोरेशन होती है। अब जैसे ही वहां से पानी की इवेपोरेशन होती है तो वो जो लीफ होता है, स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो लीफ होता है उस लीफ के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर या सक्शन या पुल जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसी पुल को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल का। क्योंकि पानी की जो खींचा जाता है रूट से वो ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है, पानी के लॉस की वजह से होता है, इसलिए हम उसे नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल का। तो ये जो असेंट ऑफ सैप है, पानी की अपवर्ड मूवमेंट है, उसके अंदर एक फैक्टर जो है जो अपना रोल प्ले कर रहा होता है वो ट्रांसपायरेशन पुल का होता है। इसके साथ साथ एक और फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक और फैक्टर है कोहेजन का। फैक्टर है हमारे पास कोहेजन। कोहेजन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के ऊपर हमारे पास एक प्लांट जो है वो ग्रो करता है। ये हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट के अंदर ये हमारे पास जाइलम है। जनरली तो हम जानते हैं कि स्टेम के अंदर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उन लेयर्स के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, उसके आउटसाइड जो है वो बार्क भी प्रेजेंट हो सकती है। एपिडर्मिस की इनर साइड के ऊपर कॉर्टेक्स की लेयर्स होती हैं जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके इनसाइड पेरिसाइकिल प्रेजेंट हो सकती है। फिर फ्लोएम है, जाइलम। जाइलम की हम अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास जाइलम है। जाइलम जो है वो साथ साथ स्टेम से ब्रांचेस के अंदर भी मूव करती है। तो ये अगर ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस जो है
उनके ऊपर फर्दर जो लीव्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ऊपर फर्दर लीव्स प्रेजेंट होती है। अब जो पानी है वो पानी जो है वो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जाइलम के अंदर। तो जाइलम के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पानी जो है मॉलिक्यूल्स जो है यही पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होती है, वो मूव करते हैं लीफ के अंदर। तो ये क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स के जाइलम के थ्रू पानी जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हम बात करते हैं अगर कुहियन की, कुहियन के अंदर ये है कि हमारे पास पानी जब रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो पानी जो होता है वो मूव करता है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एक पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ होल्ड किए हुए होते हैं, जिसके रिजल्ट के अंदर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जुड़े होने के रिजल्ट के अंदर ये एक सॉलिड चेन लाइक कॉलम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये जो एक चेन लाइक कॉलम बनता है ये पानी के मॉलिक्यूल्स का, ये बनता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। जोड़ के रखने के रिजल्ट के अंदर ये पानी स्टेम के अंदर है, ब्रांचेस के अंदर है, फिर लीव्स के अंदर मूव करता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड चेन लाइक कॉलम की फॉर्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पानी की ये जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है उसे हम नाम देते हैं कुहियन का। तो ये कुहियन जो है ये भी पानी के मॉलिक्यूल्स को एसेंट ऑफ सैप के अंदर मींस के मूवमेंट जो होती है अपवर्ड उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है एसेंट ऑफ सैप के अंदर। थर्ड अगर हम बात करते हैं एक और हमारे पास फैक्टर है जिसे हम नाम देते हैं एडहियन का। एक और हमारे पास फैक्टर है एडहियन, द अट्रैक्शन present between the water molecules and the walls of xylem। पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और जो जाइलम की सेल वॉल होती है, जाइलम के सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल्स है उन दोनों के दरमियान में भी, जैसे यहाँ पे हमारे पास जाइलम के ये हमारे पास रेड जो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये हमारे पास रेड वाले जो है ये पानी के मॉलिक्यूल्स है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी अटैच्ड है, साथ साथ ये पानी के मॉलिक्यूल्स जाइलम के वॉल्स के साथ भी अट्रैक्शन जो है वो शो करते हैं। तो जाइलम की वॉल्स के साथ जो पानी की अट्रैक्शन होती है उसे हम नाम देते हैं एडहियन का। अब ये एडहियन प्रेजेंट है यहाँ पे जाइलम के मॉलिक्यूल्स जो है, जाइलम के अंदर जो उसकी सलवाल है, सलवाल की जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे हेल्प करती है पानी के मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट के अंदर। जैसे हम जानते हैं सलवाल प्लांट्स के अंदर जो है वो बनी होती है सेलुलोज की। अब सेलुलोज जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेलुलोज पानी को इम्बाइब कर सकती है, मींस के पानी को जज्ब कर सकती है। तो वो पानी को जज्ब करती है, यही जो उसकी एबिलिटी है सेलुलोज की, वो पानी का एक जो कॉलम है तो उसे ब्रेक नहीं होने देती कि उसके दरमियान में कोई गैप या बबल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। साथ साथ ये भी है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली क्लाइंब कर सकते हैं एक चेन लाइक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे वो जो हमारे पास सलवार की कंपोजिशन है वो यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। तो इस प्रॉपर्टी को उस हम नाम देते हैं एडहियन का। एक और हमारे पास फैक्टर है जिसे हम नाम देते हैं टेंशन का। एक और हमारे पास फैक्टर है जिसे हम नाम देते हैं टेंशन। अब जब पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, लीप से इवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है, तो जब ये पानी का मॉलिक्यूल एक ट्रांसपायर होता है तो दूसरा पानी का मॉलिक्यूल उसकी जगह लेने के लिए मूव करता है। इस तरह से दूसरा मूव करता है, तीसरा उसके साथ वाला उसकी जगह ले लेता है। एंड दिस प्रोसेस जो है वो ये प्रोसेस जो है वो सेम इसी तरह से चलता रहता है कि एक पानी का मॉलिक्यूल पहले वाले पानी के मॉलिक्यूल की जगह लेने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट के अंदर होता क्या है कि एक पूरा पानी का जो एक कॉलम होता है उसके अंदर एक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। उस फोर्स का हम नाम देते हैं टेंशन का। अब ये जो टेंशन होती है ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द पुलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की पुलिंग कैसे होती है, एक मॉलिक्यूल ट्रांसफायर हुआ,
साथ वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह लेने के लिए वो भी मूव करता है। तो साथ वाला इस तरह से उसके साथ वाला उसकी जगह लेगा, उससे नीचे वाला उसकी जगह लेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और पानी की वजह से एक पुल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये ट्रांसपायरेशन जो है वही पुलिंग के लिए एक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे पूरे पानी की कॉलम के अंदर एक टेंशन की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो जाइलम वाटर टेंशन होती है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर टेंशन होती है, ठीक है। इसकी टेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो ये टेंशन जो है ये जाइलम की जो वाटर टेंशन है हमारे पास ये तकरीबन इनफ होती है पानी की मूवमेंट के अंदर अबाउट 200 फीट एबव, सॉरी 200 मीटर्स, 200 मीटर्स कह सकते हैं या 600 फीट तक पानी की अपवर्ड मूवमेंट के लिए ये जो फोर्स होती है ये इतनी स्ट्रॉन्गर होती है कि पानी को 200 मीटर्स तक की प्लांट्स के अंदर हाइट तक या 600 फीट भी कह सकते हैं कि 600 फीट तक ये पानी को मूव करवा सकती है। तो ये जो फोर्स है जो पानी के अंदर ट्रांसपायरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसे हम नाम देते हैं टेंशन का। इसके साथ साथ हमने कहा कि ये फोर्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो एक और हमारे पास फैक्टर है स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स का, ठीक है। तो अब हमने कहा कि फोर्स जो है जो टेंशन की फोर्स है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो सवाल है उसको क्या करना चाहिए, उसको मुड़ जाना चाहिए, उसको रप्चर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो जाइलम की सेल वॉल्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। जो सेल वॉल्स होती हैं वो जनरली बनी होती हैं लिग्निन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। लिग्निन जो होता है वो एक हार्ड हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, वो सेल वॉल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। साथ साथ सेलुलोज भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो सेलुलोज भी उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे वो इनवर्ड बक्कल नहीं करती, मींस के इनवर्ड वो मुड़ती नहीं है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। अगर ये सेल वॉल्स वीक होती तो ये इनवर्ड बकल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिससे पानी की जो ट्रांसपोर्ट है वो इससे अफेक्ट होती। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे जो जाइलम की सेल वॉल्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे पानी की ट्रांसपोर्ट के अंदर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है इसका एक मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें इस मैकेनिज्म के अंदर तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेसोफिल सेल्स की, ठीक है। मेसोफिल सेल्स, ठीक है। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर है, इस लीफ के अंदर लीफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये हमारे पास ठीक है, ये लीफ के हमारे पास एपिडर्मिस, जिसे हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस का, ठीक है। ये लीफ के अंदर हमारे पास अपर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस मींस के लीफ की जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर के अंदर उसकी सबसे ऊपर वाली है। अब ये अपर लेयर है हमारे पास एपिडर्मिस की, इसके अंदर फर्दर एपिडर्मिस की लोअर साइड के ऊपर यहाँ पे सेल्स जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो अपर एपिडर्मिस की लोअर साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास सेल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम नाम देते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। अब इसकी लोअर साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दरमियान में जाइलम जो है वो प्रेजेंट होती है,
लीफ के अंदर हम जानते हैं मिडरिब होती है, मिडरिब भी प्रेजेंट हो सकती है। उस मिडरिब के अंदर यहाँ पे फर्दर पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास साथ साथ जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है, इसके साथ साथ हमारे पास और मेसोफिल सेल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान में वेल डेवलप्ड एयर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से हम इन्हें नाम देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का। ठीक है, ये वाले हमारे पास जो है, ये वाले हमारे पास पैलिसेड हैं, ये भी मेसोफिल सेल्स हैं, लेकिन इनके दरमियान में वेल डेवलप्ड एयर स्पेसेस होती हैं, इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का। जबकि ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, इसकी लोअर साइड के ऊपर फर्दर हमारे पास और एपिडर्मिस की लेयर होती है, जिसे हम नाम देते हैं लोअर एपिडर्मिस का। लेकिन ये जो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के अंदर फर्दर किडनी शेप या हम कहते हैं बीन शेप सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उन किडनी शेप या बीन शेप सेल्स को हम नाम देते हैं गॉड सेल्स का। तो यहाँ पे गॉड सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो गॉड सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बाकी एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं स्पॉन्जी, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो उसके अंदर एक हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, जबकि एक हमारे पास क्या है उसके अंदर लोअर एपिडर्मिस। एक हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस। तो दो, एक अपर उसकी आउटर लेयर है, एक उसकी लोअर आउटर लेयर है। अपर को हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस का, लोअर को हम नाम देते हैं लोअर एपिडर्मिस, जो उसकी सबसे आउटर लेयर। अब जो अपर एपिडर्मिस है उसकी लोअर साइड के ऊपर फर्दर यहाँ पे मेसोफिल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो मेसोफिल सेल्स एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। वो जो कंपैक्टली अरेंज्ड है उन्हें हम नाम देते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का। जबकि दूसरे जो लोअर एपिडर्मिस के साथ जनरली प्रेजेंट होते हैं, उनके दरमियान में वेल डेवलप्ड एयर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स का नाम देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का। उन दोनों को जनरली हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स का। अब ये मेसोफिल सेल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर साथ साथ फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं गॉड सेल्स का। ये गॉड सेल्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फर्दर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये गार्ड सेल्स जो है, इनसे पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता है आउटसाइड। जब पानी इवेपोरेट होता है तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि साथ वाले नियर बाय जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनकी सरवाल से पानी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये साथ वाले मेसोफिल सेल्स से पानी के एब्जॉर्ब करेंगे, सरवाल से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उस वैक्यूल से जो पानी होता है उसको विथड्रॉ किया जाता है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है। अब उसके रिजल्ट के अंदर जब पानी मेसोफिल सेल्स के वैक्यूल से रिमूव होता है तो उस सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, टर्गुलेंट प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब टर्गुलेंट प्रेशर कम होता है तो और साथ वाला जो सेल होगा उससे ये पानी जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर उसके अंदर पानी जो है वो मूव करेगा। अब उस सेक्शन के प्रोसेस के अंदर, उस टर्गुलेंट के प्रोसेस के अंदर पानी जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर मूव करेगा। वो सेल क्या करेगा? नियर बाय सेल जो है उससे पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब वो उससे पानी को एब्जॉर्ब करेगा तब क्या होगा कि साथ वाला सेल उससे, साथ वाला इस तरह से क्या होगा कि इनके दरमियान में सेल्स जो है दूसरे से क्या करेंगे कि पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि मेसोफिल सेल्स, पानी जो है वो मेसोफिल सेल्स से गॉड सेल्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू वो ट्रांसपायर हो जाता है। अब ये जो मेसोफिल सेल्स है ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पानी की वो यहाँ से मूव कर जाएगी जाइलम। ठीक है, कहाँ पे मूव करेगी? वो जाइलम के अंदर। अब मेसोफिल सेल्स के इनसाइड यहाँ पे लीफ के अंदर क्या होता है कि मिडरिब होती है, उसके अंदर वेन्स भी हो सकती हैं, वेनलेट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। उसके अंदर फर्दर जाइलम के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उस जाइलम के अंदर पानी जो है वो चेन लाइक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उस चेन लाइक फॉर्म से जो पानी होता है,
ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो फोर्स होगी पानी की वो पहुंच जाती है जाइलम तक। वो जब जाइलम तक पहुंचती है तो वहां पे साथ में मतलब जाइलम के साथ और पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जाइलम क्या करती है कि उन पैरेन्काइमा सेल्स से पैरेन्काइमा सेल्स और साथ साथ क्या है कि जाइलम जो है उस पूरे एक वाटर कॉलम के अंदर जो टेंशन है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, पानी की टेंशन। अब ये जाइलम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है विद इन द लीफ मिड। अब यही पानी जो का जो मतलब जाइलम है, जाइलम क्या करेगी, यही जैसे मैं यहाँ पे कहा ये लीफ के अंदर जाइलम प्रेजेंट है, उसके साथ साथ ये ब्रांचेस के अंदर प्रेजेंट होगी, ब्रांचेस के साथ स्टेम के अंदर। अब वो जो पानी की टेंशन लीफ के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो लीफ से ब्रांचेस के अंदर मूव कर सकती है, ब्रांचेस से स्टेम के अंदर। जो एक पूरा पानी का कॉलम है ये एट द एंड कहाँ पे पहुंच जाता है, रूट तक पहुंच जाता है। ये एट द एंड रूट तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे विद इन द सॉइल रूट्स प्रेजेंट होती है। अब वही जो प्रेशर है वो कहां तक पहुंच जाता है, रूट तक। अब रूट के अंदर, रूट कहां पे है, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये रूट क्या करती है कि पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, जिससे इस पानी को फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इन रियलिटी होता क्या है कि लीफ के अंदर जो एक सक्शन प्रोड्यूस होता है, पुल प्रोड्यूस होता है, वो लीफ के अंदर प्रोड्यूस होता है। लीफ से वो ब्रांचेस से स्टेम, स्टेम के बाद रूट तक पहुंच जाता है। उस रूट से फर्दर पानी जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो पानी का एक कंप्लीट कॉलम होता है इसके अंदर हायर टेंशन जो है वो प्रेजेंट होती है। वो टेंशन है, वो ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो यहाँ पे पानी की मूवमेंट के अंदर फर्दर हेल्प करता है। अगर हम कहें कि पानी जो है उसका कॉलम जो है वो ब्रेक नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की फोर्स जो है, ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो बहुत ही ज्यादा, टेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, उसको तोड़ना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्शंस जो थे वो इस थ्योरी पर लगे थे कि अगर जैसे हमने बात की कि पानी जो है वो जाइलम के थ्रू मूव करता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जाइलम का बोर जो है उसकी ओपनिंग नैरो होती है, बहुत ही तंग होती है, जिससे क्या है कि वो कैपिलैरिटी के थ्रू मूव करता है। तो लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, हम उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि पानी का जो हमारे पास एक कॉलम है वो टूट जाना चाहिए। लेकिन जाइलम के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी अगर आप देखें कि एक स्ट्रॉन्गर विंड है, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, के विंड है, हवा तेजी के साथ चलती है, तो प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं, ब्रांचेस जो होती हैं वो भी क्या करती हैं कि काफी ज्यादा तेजी के साथ हिल रही होती है, शेक कर रही है, तो पानी का एक कॉलम जो है उसको टूट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, एक तो मतलब जाइलम का बोर जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है, लेकिन वो उसको तोड़ने नहीं देता, क्यों, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई हिस्से फोर्सेस होती हैं, साथ साथ वहां पे एडहेजन जो है वो भी प्रेजेंट होती है। पानी के मॉलिक्यूल्स जाइलम की वॉल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, सेलुलोज जो है वो वहां पे अटैचमेंट जो है मतलब इम्बाइब, पानी जो है उसको इम्बाइब करती है, जिससे पानी का कॉलम जो है वो टूटता नहीं है। एक और ऑब्जेक्शन ये था कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। उन डिसॉल्व गैसेस की वजह से वहां पे बबल्स जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए कि एक पानी का कॉलम जो है उसको टूट जाना चाहिए। लेकिन जाइलम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हायर टेंशन जो है वो प्रेजेंट होती है। वो टेंशन जो है वहां पे वो पानी के अंदर जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको वो प्रोड्यूस नहीं होने देती। तो ये अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जिसे हम नाम देते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।